आज हम आपके लिए जो है मार्च माह की प्रतियोगिता दर्पण का पहला भाग लेकर के आए हैं। 2 पार्ट में इसको हम समाप्त करेंगे। मार्च माह भाग 1। परीक्षा नजदीक है आपकी लोअर पीसीएस की, तो अपनी पढ़ाई को तेज कीजिए और करंट अफेयर्स पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। चलिए, तो पहले हम इसमें शुरू करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय, ठीक है। तो इसमें पहला आपका है रक्षा मंत्रालय। इस बार थोड़ी डिफेंस वाली ज्यादा है। रक्षा मंत्रालय प्लस बीईएल के बीच एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है देखेंगे। इस समझौते के तहत जो है लो लेवल ट्रांस पोर्टेबल रडार ट्रांस पोर्टेबल रडार सिस्टम को विकसित करने की बात हुई है। और इस लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल जो रडार होगा, इसका नाम रखा गया है अश्विनी। नाम इसका रखा गया है अश्विनी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है। भारत ने जो है नेवल भारत ने नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सफल परीक्षण परीक्षण कहाँ से किया है? उड़ीसा का जो चांदीपुर रेंज है, ज्यादातर मिसाइल परीक्षण वहीं से होते हैं। उड़ीसा का चांदीपुर रेंज, चांदीपुर रेंज, ठीक है। जो ये आपका मिसाइल सिस्टम है, इसकी जो खास बात होगी वो ये होगी कि ये लॉन्च के बाद भी लक्ष्य बदलने में सक्षम है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्च के बाद भी लक्ष्य बदलने में सक्षम है। लक्ष्य बदलने में सक्षम है, ठीक है। उसके बाद थर्ड डिस्कस करना है हमको। हाल ही में जो है भारत में जो है अभी डॉल्फिन जनगणना हुई थी। डॉल्फिन गणना हुई थी। इसके कुछ आंकड़े आप कर लीजिए याद, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डॉल्फिन जो आपकी गणना हुई थी उससे संबंधित तथ्य आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट अभी डॉल्फिन जनगणना को छोड़ देते हैं, दूसरा पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत ने जो है, पहले डिफेंस वाले कंप्लीट कर लेते हैं। भारत ने जो है T-72 T-72 टैंकों की खरीद के लिए टैंकों की खरीद के लिए समझौता किया है। किस देश के साथ समझौता किया है? रूस के साथ। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला फिर डिफेंस का है, जैसे मैंने पहले भी कहा, डिफेंस इस बार ज्यादा है। भारत सरकार ने जो है 40 से 45 से 50 किलोमीटर की मारक क्षमता की मारक क्षमता की जो मिसाइल है, मारक क्षमता की मिसाइल
कि स्वदेशी कंपनी से खरीद की मंजूरी दे दी है। खरीद की मंजूरी दे दी है, यानी आप ये समझो कि भारत सरकार ने जो है, जो 40 से 45 आपकी जो 45 से 50 किलोमीटर रेंज की जो आपकी क्या होगी, मिसाइल होगी, उसकी खरीद के लिए जो है भारत सरकार ने कहा है कि आप केवल जो है स्वदेशी कंपनी से ही इस प्रकार की मारक क्षमता की मिसाइल आप खरीद सकते हैं। ठीक, डिफेंस से आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आपका है, भारत का 98वां टाइगर रिजर्व, 98वां टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व भारत का जो बना है, इसका नाम है आपका माधव। ठीक है, और ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। इससे पहले जो आपका टाइगर रिजर्व था वो आपका रातापानी टाइगर रिजर्व था, वो भी मध्य प्रदेश में था। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखें। इसके बाद भारत सरकार ने भारत सरकार ने 1 अरब डॉलर का 1 अरब डॉलर का कोष स्थापित कोष स्थापित करने की घोषणा की है। करने की घोषणा की है। ठीक है, ये जो 1 अरब डॉलर का जो कोष होगा, ये आपका जो कोष होगा, ये संरचनात्मक अर्थव्यवस्था हेतु, संरचनात्मक अर्थव्यवस्था हेतु, अर्थव्यवस्था हेतु। ठीक है, संरचनात्मक जो अर्थव्यवस्था है, यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसको, जो संरचनात्मक अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था को यूनाइटेड नेशन के अनुसार नारंगी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारंगी अर्थव्यवस्था। मैं केवल बोल दे रहा हूँ, ये होती क्या है, डेफिनेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। जो नारंगी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए संरचनात्मक परिसंपत्तियों के योगदान और क्षमता पर आधारित की अर्थव्यवस्था होती है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि नारंगी अर्थव्यवस्था या संरचनात्मक अर्थव्यवस्था के गठन के लिए भारत सरकार ने जो है 1 अरब डॉलर के कोष की स्थापना की घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की, वन्य जीव बोर्ड की पहली बैठक। ठीक, ये जो पहली बैठक है, ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, और ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, इसका गठन आपका हुआ था वर्ष 2003 में, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो पर्यावरण मंत्रालय, इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब कर लेते हैं हम डॉल्फिन गणना। डॉल्फिन गणना हुई है देश में। ठीक है, इस डॉल्फिन गणना के अनुसार देश में जो कुल डॉल्फिन है, ये आपकी है 6324, और IUCN की जो लिस्ट है, उसमें जो डॉल्फिन है वो लुप्त प्राय श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है? लुप्त प्राय श्रेणी में। ठीक है, डॉल्फिन जो है एक तरीके से अंधी होती है डॉल्फिन, और ये पानी के माध्यम से जो है अपनी यात्रा वगैरह करती है,
और वस्तुओं से टकरा करके उछलती है। और इस जो टकराहट के बाद डॉल्फिन जब अपना डायरेक्शन तय करती है तो इसको कहा जाता है इको लोकेशन। इको लोकेशन, ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। ठीक, उसके बाद एक उपलब्धि इसरो के द्वारा और कीर्तिमान रचा गया है कि इसरो ने पिछले एक दशक में पिछले एक दशक में 393 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। 393 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। ठीक है, तो नेशनल करंट अफेयर्स हमने कर ली है। इसके बाद हम सीधे चलेंगे अंतरराष्ट्रीय की ओर। ठीक, नेक्स्ट आपका है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, ठीक, पहले ही अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है आपकी संबंधित 24वें राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित। 24वें राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित जो 24वें राष्ट्रमंडल खेल हैं, इसके लिए जो है भारत ने अपनी दावेदारी पेश की है। अपनी दावेदारी पेश की है, ठीक है, और ये 24वें राष्ट्रमंडल खेल जो होंगे ये होंगे 2030 में। अच्छा प्रश्न बन सकता है, भारत ने कौन से नंबर के राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, ये प्रश्न भी आपसे आ सकता है। या तो भारत ने कौन से वर्ष होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा, 23वां जो राष्ट्रमंडल खेल होगा, ये जो आपका खेल होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। स्कॉटलैंड ग्लासगो, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए। ठीक, उसके बाद दूसरा आपका है राष्ट्रमंडल जो खेल महासंघ है इसका नाम बदल दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, ठीक, उसके बाद तीसरी करंट अफेयर्स आपकी है, डेनमार्क ने अपनी डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। डेनमार्क ने अपनी डाक वितरण व्यवस्था वितरण व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसा करने वाला डेनमार्क पहला देश बन जाएगा। दिसंबर एंड तक ये समाप्त हो जाएगी। आप डाक वितरण में आप लोगों ने जब बचपन में देखा होगा चिट्ठी अंतर्देशीय वगैरह चलती थी, तो डेनमार्क ने अब व्हाट्सएप ईमेल वगैरह का जमाना आ गया है, तो जिस कारण से ये सब चीजें अब कम हो गई हैं, तो डेनमार्क ने जो है इसको समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट जो है आपका है अमेरिका की जो निजी कंपनी है फायर फ्लाई, अमेरिका की जो निजी विमान स्पेस कंपनी है फायरफ्लाई, इसका ब्लू घोस्ट जो लैंडर है इसका जो लैंडर है इसका जो लैंडर है इसका नाम है ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट, ठीक है, ये जो है चंद्रमा पर लैंड कर गया है।
चंद्रमा पर लैंड कर दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद दो आपकी रैंकिंग से संबंधित हैं। ठीक, पहला आपका है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट रैंकिंग। ठीक है, ये जो रैंकिंग है ये लोकतंत्र सूचकांक इसने दिया है। क्या दिया है? लोकतंत्र सूचकांक। इस लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत का स्थान है 41वां है। कौन सा है? 41वां। ठीक, इसमें एक्चुअली जो आपका गणना की जाती है 0 से 10 के बीच में की जाती है, और जिसका इस सूचकांक में जिसका मान 8 से अधिक होता है उसको फुल डेमोक्रेसी में का दर्जा दिया जाता है। इतने डिटेल में आपका आता नहीं है, सीडीएस वगैरह में पूछा जाता है। इसमें जो पहला स्थान है इसको भी याद रखिएगा, फर्स्ट नॉर्वे, और अंतिम स्थान भी इसमें याद रखिएगा अफगानिस्तान में। AF के लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, अफगानिस्तान है AFK। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक। विश्व खुशहाली सूचकांक। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक में जो है भारत का स्थान आपका है 118वां। भारत का स्थान। ठीक है, इसमें जो सबसे खुश देश दुनिया का है, और इसमें भी जो है सबसे अंतिम देश जो है अफगानिस्तान है। लास्ट अफगानिस्तान। ठीक, और जो इसमें शीर्ष के देश हैं, पहली रैंकिंग इसमें है फिनलैंड की। दूसरा है डेनमार्क। तीसरा है आइसलैंड। चौथा इसमें है स्वीडन, और उसके बाद इसमें है नीदरलैंड। ठीक है, वैसे 4-5 लगाने को आते नहीं है, फिर भी इसकी ट्रिक बन रही तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, SN करके आप याद कर सकते हो अगर याद करना चाहो, नहीं तो आप केवल फिनलैंड याद कर लो, भारत का स्थान याद कर लो, आपका काम इतने से ही बन जाए। नेक्स्ट आपका है सिपरी रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिपरी रिपोर्ट, ध्यान से देखिएगा इस रिपोर्ट को, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी चीजें हैं, डेटा वगैरह है, फिर आप जो है दिक्कत में आओगे। ठीक है, पहले इसमें है शीर्ष आयातक देश, यानी हथियारों की आयातक देश। सिपरी जो रिपोर्ट है ये हथियारों के आयात और निर्यात से संबंधित एक रिपोर्ट होती है, जिसको स्टॉकहोम इंटरनेशनल जारी करता है। ठीक है, जिसको जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है, इसका नाम है सिपरी। तो अभी युद्ध चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो हथियार आयात किए हैं किसने किए हैं? यूक्रेन द्वारा किए हैं। किसने किए हैं? यूक्रेन। ठीक, और नंबर 2 पर इसमें है कौन? भारत। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद शीर्ष हथियार निर्यातक देश, निर्यातक देश ये कौन है आपका? USA। और USA ने किस देश को सबसे ज्यादा हथियार निर्यात किए हैं? किस देश को सर्वाधिक हथियार
निर्यात किए हैं। ठीक है, अच्छा सवाल बन सकता है क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है बच्चों को। तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा हथियार जो निर्यात किए हैं वो किसको किए हैं? सऊदी अरब को किए। सऊदी अरब को किए हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि भारत को सबसे ज्यादा हथियार आपूर्ति किस देश ने की है? भारत को सर्वाधिक हथियार आपूर्ति। ठीक है। भारत को जो सबसे ज्यादा हथियार दिए हैं किसने दिए हैं? रूस ने दिए हैं। रूस के बाद नंबर है फ्रांस का, और फिर नंबर है इजराइल का। ठीक है, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज करने वाला है। सबसे ज्यादा हथियार जो आयात किए हैं यूक्रेन ने किए हैं, भारत नंबर 2 पर है। शीर्ष निर्यातक देश हथियारों का, यानी सबसे ज्यादा हथियार जिसने निर्यात किए हैं वो है अमेरिका। और किस देश को सर्वाधिक निर्यात किया अमेरिका ने? सऊदी अरब को निर्यात। उसके बाद अगर हम बात करें भारत को सर्वाधिक हथियार की आपूर्ति, यानी भारत ने सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदी है? रूस से, उसके बाद फ्रांस से, और उसके बाद आपका इसराइल से। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट है, ये आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। अगला जो आपका अंतरराष्ट्रीय है वो आपका है 10वां रायसीना संवाद। 10th रायसीना संवाद। रायसीना संवाद। ठीक है। ये संवाद हमेशा होता है आपका दिल्ली में, और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक। ये उसके बाद नेक्स्ट जो है सुनीता विलियम्स की भारत वापसी। इससे तो समझो आपका सवाल बनेगा ही बनेगा। सुनीता विलियम्स की भारत वापसी। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसके, ध्यान रखिएगा। ये मोया विलियम्स को ठीक कर देने रुकिए। ठीक। इसमें डेटा बहुत सारा है, ध्यान रखिएगा। पहली बात, वो किस दिन लैंड हुई है? वो ये है आपकी 19 मार्च 2025 को वापसी हुई है। ठीक। वापसी हुई है आपकी 19 मार्च 2025 को। ठीक। इनके साथ जो यात्री आए, साथ में जो यात्री आए, ये जो साथ में इनके यात्री आए उनका नाम था आपका वुच विलमोर। वुच विलमोर। ठीक। कितने दिन तक अंतरिक्ष में रही है? 286 दिनों तक। कितने दिनों तक? 286 दिनों तक जो है ये अंतरिक्ष में रही। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जो वापसी थी उसके लिए कौन सा रॉकेट भेजा गया था, तो स्पेस एक्स ने, जो एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट भेजा था। फाल्कन 9 रॉकेट। ठीक है, जिसके क्रू ड्रैगन पैराशूट में बैठ कर ये वापस आए। क्रू क्रू ड्रैगन पैराशूट में बैठ कर ये वापस आए। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और ये विमान उतरा आपका फ्लोरिडा की खाड़ी पर। ये उतरा कहाँ? फ्लोरिडा की खाड़ी पर।
फ्लोरिडा की खाड़ी पर। ठीक है। और ये रवाना हुए थे कब? 5 जून 2024 को। ठीक, एक सप्ताह के लिए गए थे नासा द्वारा स्टार लाइनर के जरिए। नासा के नासा के स्टार लाइनर के जरिए। ठीक है, तो आप इसमें गलती मत करना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में, प्रधानमंत्री को जो है एक सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ठीक, सम्मान का नाम थोड़ा बड़ा है। ठीक, द ग्रैंड कमांडर, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑफ द स्टार एंड द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। ठीक है। ये मोदी जी का कौन सा सम्मान है? 21वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, इसको भी याद रखिएगा, 21वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। और ये मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? धर्मवीर गोकुल द्वारा दिया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट पोर्शन हमारा चलता है अब आर्थिकी की तरफ। इकोनॉमी, आर्थिकी। ठीक है, आर्थिकी में देखेंगे हम, भारत ने जो है 2024-25 में कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन, रिकॉर्ड उत्पादन। ठीक है, और इसमें जो कोयला भारत ने उत्पादित किया है ये हो गया आपका 1 अरब टन। ठीक है, अभी तक का सर्वाधिक है, इसको याद रखना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है, एक वर्ल्ड बैंक ने कहा है, विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार भारत को उच्च आय वाले देश, उच्च आय वाला देश बनने के लिए औसतन वृद्धि करनी पड़ेगी 7.8 की रफ्तार से। औसतन वृद्धि दर रखनी पड़ेगी 7.8%। तो रिपोर्ट किसने ये स्टेटमेंट कहा है, कितना वृद्धि दर रखनी पड़ेगी, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिए। उसके बाद आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट है, जिसके अनुसार 10 वर्षों में, 10 वर्षों में जो है भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी है, जीडीपी ये हो गया है 2 गुना। दोनों महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका है टेली डेनिसिटी रिपोर्ट, टेली डेनिसिटी रिपोर्ट मांग सकते हो, यानी किस क्षेत्र में कितनी मोबाइल फोनों की डेंसिटी है। इसमें मैक्सिमम टेली डेंसिटी जो आपकी है वो आपकी है दिल्ली में,
और मिनिमम ये है आपकी बिहार में। ये डेटा बदलता नहीं है, ज्यादातर यही रहता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आज की जो आपकी करंट अफेयर्स थी मार्च माह की, उसमें मैंने 3 पोर्शन आपको करा दिया। अच्छा, एक चीज रही है इसमें, इसको भी देख लेते हैं। महारत्न और नवरत्न कंपनी। महारत्न और नवरत्न, एक प्रश्न महारत्न नवरत्न से आता है, ध्यान रखना। ठीक, जो देश में टोटल महारत्न कंपनी हो गई है अब 14, 14, और लेटेस्ट आपकी है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। और पहली पहली महारत्न जो कंपनी थी भारत में वो थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। इसी प्रकार से जो नवरत्न कंपनी आपकी है, दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 25वें नंबर की जो कंपनी है वो आपकी है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म नहीं आनी है। और दूसरा भी रेलवे से संबंधित कंपनी है, IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पहली कंपनी थी वो थी आपकी नाल। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी आज तक की। 2 या 3 प्रश्न आपके लोअर की परीक्षा में से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हमने जो है मार्च माह का पहला भाग कर लिया, दूसरे भाग में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, साथ ही हमारी फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और अपर पीसीएस लोअर पीसीएस के बैच हमारे यहाँ चल रहे हैं, ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, 8859669944। ठीक है, और हमारे संस्थान द्वारा जो है ग्रुप सी और अपर लोअर दोनों की तैयारी इस समय करवाई जा रही है। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी लेनी है तो इस नंबर पे कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।